नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय तिवारी। आपने देखना शुरू कर दिया है बजरंग प्रहार न्यूज। जैसे कि आपको पता है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का आज नामांकन भरने की आखिरी दिन था। हर एक पार्टी के लोग अपना अपना नामांकन भर चुके हैं। आपको ये भी पता होगा कि भाजपा और शिवसेना का युति भी नहीं हुई है, जिससे भाजपा और शिवसेना में युति न होने के वजह से वो अपना अपना सीट लड़ाना चालू कर दिए हैं। भाजपा अपना पूरा सीट उतार दिया है मैदान में और शिवसेना अपना पूरा सीट मैदान में उतार चुकी है। इसी बात को लेकर के आज भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके अंदर थोड़ा सा नम्रता दिखाई दिया, लेकिन शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने भी पत्रकार परिषद आज रखी थी। उस पत्रकार परिषद में विधायक प्रताप सरनाईक बहुत ही आक्रोश नजर आए। हम आपको बताते हैं कि विधायक नरेंद्र मेहता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा और विधायक प्रताप सरनाईक और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने क्या जानकारी दी पत्रकारों से बातचीत करते हुए। कुछ नहीं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव का आज फॉर्म नामांकन भरने का लास्ट दिन था। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किस किस ने नामांकन भरा, किस किस समाज को स्थान दिया, वो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे थे। और आप सबको पता है कि भाजपा 87 जगह पे लड़ रही है, जिसमें से हमने एक जगह आरपीआई को दिया। हमारे इस चुनाव के अंदर आरपीआई और पीआरपी पार्टी, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी का नेचुरल गठबंधन है एनडीए का, उनके साथ में हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सभी समाज को स्थान दिया है हमने। देखिए, कारण सभी के अपने उनके अपने विचार थे, हमारे अपने विचार थे, विचार मिलाने की कोशिश की, नहीं हुए तो हम वो भी अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, हम भी अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। मैंने कब दावा किया 95? कभी नहीं किया। कि सभी पार्टी में नाराज़गी होती है, छोटी हो या बड़ी पार्टी हो, और भारतीय जनता पार्टी तो विशाल पार्टी है। तो स्वाभाविक है कि जब इतने चुनाव हम उतारे तो नाराज़गी स्वाभाविक है और वो कुदरती हर मनुष्य के अंदर होती है। लेकिन हमें विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्र पहले, फिर पार्टी, फिर स्वयं। और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर सच्चा कार्यकर्ता तो पार्टी को महत्व देगा, पार्टी के खिलाफ बगावत भी नहीं करेगा, चुनाव भी नहीं लड़ेगा। और कोई लड़ता है तो उसको पार्टी से कोई प्रेम ही नहीं था। ऐसा है कि जितने लोग नामांकन भरने गए थे उनके साथ 200-300 लोग गए थे। प्रकाश जैन हमारे इच्छुक उम्मीदवार हैं, उसके भी चाहने वाले हैं, उन्हें भी लगा था कि नामांकन के लिए सब जमा हुए थे कि हमें टिकट मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अंतिम निर्णय पार्टी का होता है और जनाधार पे होता है, और उसे वो टिकट नहीं मिला तो थोड़ी नाराज़गी थी। लेकिन वो सभी भाजपा को चाहने वाले, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, ये जो भी पार्टी है, इसके अंदर भी नाराज़गी अपने हिसाब से होगी। तो हमारे लोग हम मना लेंगे उन्हें, ये वो तो हम देंगे। आज आपको ये बताया, मुद्दे लेके आएंगे। अब नेचुरल अलायंस से महाराष्ट्र के अंदर हमारी महायुति है। नयानगर के एरिया है 9 नंबर और 22 नंबर, ऐसे 2 प्रभाग जो थे, जो हम भारतीय जनता पार्टी वहाँ नहीं जीत पाते तो उन्हें हमने दे दिया, हमारी 70 से ज़्यादा। राज्याचा मंत्री असून सुद्धा काही कार्यकर्त्यांसाठी आणि महायुतीसाठी, कारण शेवटी आदरणीय नरेंद्रजी मोदी, आदरणीय योगीजी, आदरणीय देवेंद्रजी ज्या पद्धतीनं पूर्ण देशामध्ये महायुतीच्या सरकारचे जे जे विकास कामं आहे त्याचं पर्व राबवत आहेत आणि त्यामुळे आणि सर्वसामान्य आमच्या मीरा भाईंदर शहरातील महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळावा यासाठी मी तो अपमान गिळून सुद्धा त्या ठिकाणी बसलो। परंतु आल्यानंतर त्यांनी कलर केलेली एक अशी चिठ्ठी दाखवली आणि त्या चिठ्ठीमध्ये 13 जागा आम्ही तुम्हाला देऊ आणि जर ह्या 13 जागा सुद्धा तुमच्या आम्ही जर तुम्हाला मदत केली तरच निवडून येतील असं मला सांगितलं। मी त्यावर काही न बोलता त्यांना एवढंच सांगितलं की साहेब, मीरा भाईंदरमध्ये तुम्ही 61 आहात, आम्ही 22 आहोत, कारण दोघांच्याही ह्या सिम्बॉलवर निवडून आलेल्या जागा आहेत। त्याच पद्धतीनं ठाणे महापालिकेमध्ये आम्ही 82 आहोत आणि तुम्ही 24 आहात। तर ठाण्याला जशी युती होईल तशी युती मीरा भाईंदरला करा असा प्रस्ताव मी ठेवला आणि प्रामुख्यानं
मला ह्या गोष्टीचा आनंद वाटतो की मी ज्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतो त्या ठाणे महापालिकामध्ये युती झालेली आहे. त्यांचे 24 जागा असताना आम्ही त्यांना 40 जागा दिल्यात आणि मीरा भाईंदर महापालिकेमध्ये 22 जागा असताना आम्ही फक्त 36 जागा त्यांना मागितल्या होत्या. तर त्या न देता उलट त्यांनी आम्हाला त्या संदर्भात काही उत्तरही दिलं नाही. त्यामुळे त्यांना सत्ता जी एकत्रितपणे महायुतीच्या माध्यमातून येऊ शकली असती मीरा भाईंदर महापालिकेमध्ये ती त्यांना नको होतं. त्यांना काहीतरी स्वतःचा आत्मविश्वास त्यांचा एवढा दांडगा आहे की नाही मलाच सर्व काही जागा मिळाल्या पाहिजे. आणि कधी कधी आत्मविश्वास जो जास्त असतो तो त्यांना कल्पना आहे की 2019ला सर्वसामान्य जनतेने त्यांना धडा शिकवला होता, परंतु तरीसुद्धा आता त्यांना त्या पद्धत जाणीव नसल्या कारणानं एक अहमपणा घमेंडी वृत्ती अशी जी त्यांची आहे त्यामुळे त्यांनी मला एकही फोन न करता महायुतीच्या बाबतीत काही निर्णय दिला नाही. शेवटी काल रात्रीपर्यंत काही निर्णय आला नाही कारण 24 तासाचा अल्टिमेटम दिला होता आपल्यासमोर. त्यामुळे आम्ही आमच्या सर्व 81 जे आमचे उमेदवार आहेत त्या 81 उमेदवारांना एबी फॉर्म दिलेत. मुख्यानं आमचे सर्व ज्या जागा आहेत अतिशय चांगले कार्यक्षम बलवान उमेदवार आहेत आणि त्यांनी जी यादी प्रदर्शित केलेली आहे त्या यादीमध्ये उत्तर भारतीयांना एवढे दिले, राजस्थानींना एवढे दिले, गुजरातींना एवढे दिले, साऊथ इंडियनना एवढे दिले, म्हणजे मला कळत नाही. मी मात्र भारतीय 81 उमेदवारांना उमेदवारी दिलेली आहे. कारण मी जातीपातीचं राजकारण ह्या मीरा भाईंदरमध्ये कोणी जर करत असेल तर त्याचा निषेध करतो. मी एवढ्या मुस्लिमांना दिले, मी एवढ्या गुजराती समाजाला दिल्या, मी एवढ्या राजस्थानी समाजाला दिल्या, मी एवढ्या दक्षिण भारतीय समाजाला दिल्या. हे समाजाचं म्हणजे एक समाजाला एक दुसऱ्यांपासून जे विखुरण्याचं काम हे भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक नेते जे करतायत त्याचा मी निषेध व्यक्त करतो. कारण त्यांनी त्यांची यादी प्रदर्शित केली त्या यादीमध्ये प्रत्येक देशातल्या समाजाला वेगवेगळं करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला की मी 14 जणांना दिले. अरे आम्ही पण सांगू शकतो ना, तुम्ही 14 उत्तर भारतीयांना दिली तर आम्ही 15 उत्तर भारतीयांना दिली. तर आम्हाला तसं सांगायचं नाहीये. तुम्ही असं सांगताय की आम्ही 4-5 राजस्थानींना दिली, अरे आम्ही 8 राजस्थानांना दिली, तर आम्हाला तसं सांगायचं नाहीये. अशा पद्धतीनं मराठी वेगळं करणं, आगरी वेगळं करणं, मुस्लिम वेगळं करणं आणि त्याचबरोबर गुजराती, बंगाली म्हणजे देशातील हे सगळे जे समाज आहेत त्यांना एक करण्याचं काम आदरणीय नरेंद्र मोदी करतायत, आदरणीय देवेंद्रजी करतायत. हे समाजामध्ये दुफळी आणण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाचे मीरा भाईंदरचे नेतृत्व करताय. हे दुर्दैव आहे. त्यामुळे मी मात्र शिवसेनेच्या 81 भारतीय उमेदवारांना उमेदवारी दिलेली आहे. अबकी बार 50 पार फक्त शिवसेना आहे आणि आमच्या सोबत आंबेडकर सगळ्यांची जी संघटना आहे त्या संघटनेचे म्हणजे आमच्याकडे जे SC कॅन्डिडेट आहेत त्यांनीच आम्हाला दिलेले आहे. ते SC कॅन्डिडेट 3च्या 3 त्या रिपब्लिकन पार्टीच्या. बिलकुल मैत्रीपूर्ण नाही. ह्याला मैत्रीपूर्ण वगैरे काही म्हणत नाही. मैत्रीपूर्ण लढायचं होतं तर एकत्रितपणे महायुतीचा हातात हात घालून तुम्हाला करायचं होतं आणि मैत्रीपूर्ण काय घडणार. ते फोन म्हणजे सारखे चर्चा सुद्धा चालू होते, ते फोन उचलत नाही कोणाचं, त्याला आम्ही काय करणार. त्याला घमंड आहे. परंतु ज्या पद्धतीने त्यांची घमेंड 2019ला सर्वसामान्य मतदारांनी उतरवली तीच आज आलेली घमेंड 2026 15 जानेवारी रोजी लोक उतरवतील आणि 16 तारखेला शिवसेनेचा महापौर हा मीरा भाईंदर महानगरपालिकेवर बसेल. बघा त्यांची इच्छा होती म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मला रिप्लाय दिला. आजही माझ्या ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील ओळा माजिवडा विधानसभा मतदारसंघामध्ये मी 3 जागा ज्या आमच्या जागा होत्या, 4-4चे पॅनल आमचे होते, म्हणजे 24 तर त्यांच्या जागा आहेत, पण माझ्या मतदारसंघामध्ये 3 जागा मी भारतीय जनता पक्षाला त्या ठिकाणी सोडलेल्या आहेत. त्यामुळे असं नाहीये आम्ही युतीसाठी आम्ही सुद्धा काही छातीवर दगड ठेवून आम्ही युती व्हावी ह्यासाठी जर एका भागामध्ये प्रयत्न करत असू तर दुसऱ्या भागामध्ये त्यांनी सुद्धा तसा प्रयत्न करायला पाहिजे. आणि काय जात आहे तुमच्या ताटातला आम्ही मागतोय का? आमच्या हक्काचा आम्ही मागतोय. तुमचा हक्क आहे, अधिकार आहे महायुतीमध्ये. त्यामुळे आमच्या हक्काचा जर आम्हाला मागितल्यानंतर सुद्धा आमचा अपमान होत असेल, अवहेलना होत असेल तर शिवसेना सुद्धा शिवसेना आहे आणि आम्ही दाखवून देऊ 15 तारखेला आम्ही काय आहोत. देखिए जो कार्यक्षम है उनको मैंने टिकट दिया, मगर एक बात उतनी ही तय है कि शिवसेना पहले से सामर्थ्यवान थी, पहले आज भी है और कल भी रहेगी. मैं आपको एग्जाम्पल एक बोलता हूँ कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कमल निशानी पे नरेंद्र मेहता जी खड़े हुए, उन्हें 35 से 40 हज़ार वोटों से
एक अपक्ष उम्मीदवार के माध्यम से पराजित किया गीता जैन ने। आज 2000 और उसी वक्त मैं उनके बाजू में धनुष्यबाण के निशानी पे 83,000 मार्जिन से जीत के आता हूँ। आज अगर 2024 की आप बात करेंगे, नरेंद्र जी मेहता कुछ 65 हजार से जीत के आए, मगर उनके बाजू में धनुष्यबाण के निशानी पे मैं 1,08,000 वोटों से जीत के आता हूँ। यानी शिवसेना की ताकत उनसे ज्यादा है, ये दिखाया हमारे धनुष्यबाण ने दोनों इलेक्शन में। उनको अगर इतने वोट गिरते तो हमको इतने वोट गिरते, और वो बोलते कि वो उनके ही वोट ज्यादा बढ़ गए, ये कैसे चलेगा? अरे भाई, हमारे देखिए, हमारी यादी तय थी, हमारी यादी हो गई थी, हम क्यों किसी के लेके जाएंगे? भाई आप संभालो, आपको आपका घर संभालने नहीं आता तो हम क्या करें उसको? और अगर नहीं, देखिए एक बात आपको मैं बोलता हूँ, जो एरिया में शिवसेना की ताकत है, जिस एरिया में 2017 में हम 2 नंबर के थे, वो सब 2 नंबर के प्रभाग में हमने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जो प्रभाग में हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे उम्मीदवारों का डिपॉजिट जब्त हो गया, जिसमें हम 4-5वें नंबर पे है, वहाँ पे अगर खाली फुकट वो आंकड़ा बढ़ाने के लिए, 95 करने के लिए, अगर मैं लिस्ट बढ़ाने के लिए उम्मीदवार बढ़ाऊँ और वो अगर डिपॉजिट मेरे उम्मीदवारों का जब्त हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। क्रमांक 21 है, प्रभाग क्रमांक 22 है, प्रभाग क्रमांक 9 है, ऐसे कुछ प्रभाग क्रमांक 8 में हमने 2 ही उम्मीदवार दिए हैं। तो किसी भी, देखिए ये 2017 का जो गणित था, जो 95 वहाँ पे हमने उम्मीदवार खड़े किए थे, मगर इस वक्त वो प्रभाग में अगर हमारी ताकद नाही आहे तो हम उमेदवार खडे करके चलेगा नाही. काँग्रेस आणि आमचा संबंध काय? काँग्रेस बरोबर आम्ही कशाला युती करू? काँग्रेसनी त्यांच्या जागा आहेत त्या सगळीकडे त्यांच्या जागा उमेदवार त्यांनी उभे केलेले आहेत. बरेच आमचे नवीन चेहरे आहेत जे चांगले कार्यक्षम आहेत, जे सर्वसामान्य जनतेमध्ये मिसळून आहेत, सर्वसामान्य जनतेमध्ये कामं करतायत आणि लोकप्रिय आहेत लोकांचे काम करण्यामध्ये. त्यामुळे त्या सर्वांना आम्ही युति तो नहीं है, मैं अभी भी बोलता नहीं हूँ, इनको युति करनी नहीं थी भाई. टूटी इनको अगर दिल में रहता था कि शिवसेना को साथ में लेके जाने का, तो हम तो यही बोलते कि 95 में से 95 जगह हम लोग जीत के आ सकते थे. इतनी ताकत मीरा भाईंदर में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सोचते हैं कि नहीं, शिवसेना को बाजू में रखने का, शिवसेना अगर सत्ता में आएंगे तो हमको हमारी मनमानी करने को नहीं मिलेगी. ये मनमानी उनकी प्रताप सरनाईक रोक सकता है, शिवसेना रोक सकता है. इसलिए अगर उनको हमारे साथ युति नहीं करेगी तो प्रताप सरनाईक सक्षम है, इस राज्य का मंत्री है, अपने शिवसैनिकों को ताकत देने में माहिर है. हम मीरा भाईंदर शहर में हम ये नहीं बोलते कि हम 81 में से 81 लेके आएगा, मगर एक बात जरूर है, प्रताप सरनाईक 81 सीट अगर लड़ सकता है तो 50 से ज्यादा सीट जीता के भी ले आ सकता है. ये प्रताप सरनाईक की ताकत है और हम दिखाए. हमारे साथ में सिर्फ और सिर्फ शिवसेना है. अंबेडकर साहब की आरपीआई जो है हमारे साथ गठबंधन उनका है. मेरे लिस्ट में जो हमारे सिंबल पे खड़े हैं वो 3 आरपीआई के कैंडिडेट है. सभी समाज को नहीं कहा, उन्होंने देश के अखंडता तो धोखा और अलग अलग कर दिया है. देश की अखंडता है और ये अखंडता को कायम रखने के लिए देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने उनके लिस्ट में उत्तर भारतीयों को इतने सीट दिया, दक्षिण भारतीयों को इतने दिया, बंगाली को इतने दिया, हमने मराठी लोगों को एक दिया, वापिस महाराष्ट्रियन में आगरी लोगों को इतना दिया. ये समाज के अलग अलग घटक को एक करने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है. आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, आदरणीय देवेंद्र जी कर रहे हैं और यहाँ के नेता नरेंद्र मोदी मेहता जी, ये हमारे भारत के विविध अंगों को अलग अलग करने की कोशिश की है. मुसलमानों को इतना दिया, हिंदुओं को इतना दिया. अरे भाई ये क्या है? ये क्या बंटवारा कर रहे हो क्या देश का आप? हम जो भारतीय हमारे हैं, जो भारतीय नागरिक है, भारतीय मतदार यादी में जिसका नाम है, जो काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसको 81 लोगों को हमने शिवसेना की धनुष्यबाण की उम्मीदवारी दे दी. बहुत युवा है, जो मैं भी युवा हूँ, आप भी युवा हो. आठवले गट के जो नेता है उनसे उनका कुछ जमा नहीं है. हर टाइम पे वो आठवले गट के लोगों को गुड लगाते हैं और आज भी उन्होंने, जब भी उनके नेता हमारे पास आते हैं और वही बोलते हैं कि वो हमेशा गुड लगाते हो, मगर आपका विश्वास आपके ऊपर है, हम आपके साथ रहेंगे. और मुझे पता है कि सच्चाई के साथ आठवले साहब हमेशा रहते हैं. हमारे साथ जो स्थानीय
नेताजी है सब और आरपीआई के लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे। भाजपा बराबरच है लड़ाई। अरे भाई जिला प्रमुख को हराने का उन्होंने खुला चैलेंज दिया, मगर मेरा बेटा हारेगा इसलिए उन्होंने बेटे को उम्मीदवारी नहीं दी। उनको मैंने चैलेंज दिया था कि अगर जिला प्रमुख को आप चैलेंज देते हो तो नरेंद्र मेहता ने अपने बेटे को खड़ा करना चाहिए, मैं उसको भी हराऊंगा, इसलिए वो डर के मारे बेटे को कैंडिडेट नाही बनाया। जिल्हा प्रमुख का क्या अर्थ आहे? नाही, राज्यात आणि देशामध्ये आम्ही महायुती आहे आणि महायुतीसाठी मीच सांगितलं। आम्ही बघा मुंबईमध्ये युती झाली, कल्याण डोंबिवलीत युती झाली, ठाण्यामध्ये मी ज्या भागाचं नेतृत्व करतो अर्धा मतदारसंघ माझा मीरा भाईंदर आणि अर्धा ठाणे आहे, ठाण्यामध्ये आम्ही युती केली, त्यांनी आमच्याकडे 45 जागा मागितल्या, आम्ही त्यांना 40 जागा दिल्या। माझ्या मतदारसंघामध्ये 3 जागा तर माझ्या पॅनलच्या त्यांना दिल्या ज्या धनुष्यबाणावर निवडून आल्या होत्या। आम्ही आमच्या लोकांना नाराज करून त्यांना जागा वाढवून दिल्या। अशाच पद्धतीनं ह्यांनी सुद्धा मीरा भाईंदरमध्ये करणं कर्तव्य होतं। या ठिकाणी आम्ही 37 जागा मागितल्या होत्या, त्यांनी 36 द्यायच्या होत्या, अजून काही 1-2 कमी करायला पाहिजे होता, परंतु फक्त सत्तेमध्ये कुणाला सहभागी करून घ्यायचं नाही, सत्ता मात्र स्वतः उपभोगायची आणि 10 वर्ष सत्ता उपभोगल्या मात्र शहराचा काही विकास काम करायचं नाही। परंतु मी मात्र यांच्याकडे सत्ता नसताना 3 वर्षामध्ये जेवढी विकास कामं केली तेवढी अनेक वर्ष महापालिकेमध्ये सत्ता असताना सुद्धा त्यांनी त्यातलं 10% काम केलं। बात करने की क्यों गुंजाइश रखेगी? हम तो एक हमारे बलबूते पे 50 अगर सीट लेके आएंगे तो क्या जरूरत हमें किसी की? 50 तो हम मेजोरिटी पे आ जाएंगे और हमारा नारा ही रहेगा आपकी बार 50 पार। हमें कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आज भी कहते हैं कि लोग इतने जानकार हैं जिन्होंने नरेंद्र मेहता जी को 2019 में जैसे घर पे बिठाया था, आज 2026 में वापस घर पे बिठाने के लिए लोग तैयार हैं। अरे चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, जरूर होगा पारदर्शी। में राज्य का मंत्री हूँ, कौन क्या करेगा देखता हूँ, चुनाव क्यों नहीं पारदर्शी होगा? अरे भाई अभी तक चलता था, अभी नहीं चलेगा। ये प्रताप सरनाईक है, उन्होंने कोशिश की थी, मगर प्रताप सरनाईक के एक लेटर से क्या हो गया आपको भी पता कि जो मतदार यादी थी, मतदार यादी में बदलाव उन्होंने किया था, मगर बदलाव करने के बाद एक लेटर दे दिया तो सब लाइन पे आ गया, मतदार यादी में बदल हो गया। यहाँ पे पारदर्शकता ही होगी, क्योंकि हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने प्रताप सरनाईक को मंत्री बनाए, एक ताकत दिया मीरा भाईंदर को डेवलप करने के लिए। मीरा भाईंदर शहर सपनों का शहर बनाने के लिए, जो आपका होगा और मेरा भी होगा, सबका होगा। मीरा भाईंदर आगे भविष्य में सपनों का शहर बनाने प्रताप सरनाईक आगे बढ़ेगा। भाई 16 तारीख तो जाने दो, आखिर प्रताप सरनाईक राज्य का मंत्री है, वो उन्होंने भूलना नहीं चाहिए। चाहे महानगर पालिका के कर्मचारी हो चाहे दूसरे कर्मचारी होने दो, इस बार 15 तारीख तक वो मदद करेंगे। 16 तारीख को जाएंगे किधर भाई? यहाँ प्रताप सरनाईक है और एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री है और नगर विकास डिपार्टमेंट भी उनके पास है। कौन अभी मदद कैसा करते हैं वो भी हम भी देखेंगे ना भाई। क्यों होगी भाई, हम सक्षम है, अभी हमारे शिवसैनिक सक्षम। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नरेंद्र मेहता और प्रताप सरनाईक एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। नरेंद्र मेहता कुछ नम्रता दिखाई दे रहे थे और प्रताप सरनाईक के मन में जो आ रहा था वो बोले ही जा रहे थे नरेंद्र मेहता के खिलाफ। अभी आपको इस वीडियो में हमने इतना दिखाया, आगे इसके आगे हम आपको दिखाएंगे चुनाव के बारे में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के बारे में जो भी रहेगी हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज।